अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा और मुंशी प्रेमचंद की नावल नगारी के ताल्लुक़ से अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ, जो नेट JRF और दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, उर्दू का पहला कामयाब और मुकम्मल नावल किसे माना गया है? जवाब हो जाएगा, उर्दू का पहला कामयाब और मुकम्मल नावल उमराव जान अदा को माना गया है। उमराव जान अदा जो है ये उर्दू का पहला वो लाजवाल नफ्सियाती नावल है जिसे उर्दू का मुकम्मल नावल माना जाता है, क्योंकि ये जो है नावल की तनकीद की नई कसौटियों पर खरा उतरता है, और ये उर्दू का पहला नावल है जो फ्लैशबैक की तकनीक में लिखा गया नावल है। अगला सवाल है, उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा, उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा रुस्वा है। मिर्ज़ा रुस्वा का जो असल नाम था ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी था और तखल्लुस इनका रुस्वा था। अगला सवाल है, रुस्वा कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब हो जाएगा, रुस्वा 1858 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए थे। ये लखनऊ के मोहल्ला कूचे आफरीन खान में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, रुस्वा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब हो जाएगा, रुस्वा का इंतकाल 1931 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। रुस्वा का इंतकाल हैदराबाद में हुआ था और मरीधर बाग हैदराबाद के मशहूर कब्रिस्तान में ये दफन किए गए थे। अगला सवाल है, रुस्वा के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा, रुस्वा के वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद तकी था, जो आसफुद्दौला की फ़ौज में एक मुमताज़ ओहदे पर फायज थे। अगला सवाल है, रुस्वा के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? जवाब हो जाएगा, रुस्वा के आबा व अजदाद माजिंदान से हिंदुस्तान आए थे और पहले दिल्ली में क़याम रहा था। फिर मुस्तक़िल क़याम के लिए इनकी नज़र इंतखाब जो है वो लखनऊ पर पड़ी, और फिर लखनऊ में इन लोगों ने मुकम्मल अपनी सुकूनत अख्तियार कर ली। अगला सवाल है, रुस्वा ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? जवाब हो जाएगा, रुस्वा ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की थी। इनके वालिद जो थे यानी मिर्ज़ा मोहम्मद तकी, और इसके अलावा इन्होंने मोहम्मद यहिया और कमालुद्दीन से हासिल की थी तालीम। अगला सवाल है, रुस्वा का तकर्रुर दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया में बहैसियत मुतरजिम कब हुआ था? जवाब हो जाएगा, रुस्वा का तकर्रुर जामिया उस्मानिया में बहैसियत मुतरजिम 1917 ईस्वी में हुआ था। रुस्वा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा में BA 1880 में इन्होंने किया था, और फिर उसके बाद रुस्वा ने अमेरिका की ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री भी हासिल की थी, और इसके अलावा इन्होंने रुड़की से इंजीनियरिंग का इम्तहान भी पास करके सबसे पहले रेलवे में इन्होंने बहैसियत ओवरसियर की मुलाजमत की थी, और उसके बाद फिर इनका तकर्रुर जो है वे जामिया उस्मानिया में बहैसियत मुतरजिम 400 माहवार तनख्वाह पर हुआ था, और इन्होंने 12 साल तक तर्जुमा के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। अगला सवाल है, रुस्वा ने अंग्रेज़ी नोटेशंस की तर्ज पर कितनी राग रागिनियों की अलामत मुकर्रर की? जवाब हो जाएगा, रुस्वा ने अंग्रेज़ी नोटेशंस की तर्ज पर तकरीबन 300 राग रागिनियों की अलामत मुकर्रर की। रुस्वा को मौसीकी का बहुत शौक़ था, और इन्होंने 300 के करीब राग रागिनियों के लिए अंग्रेज़ी नोटेशंस की तर्ज पर इन्होंने अलामत मुकर्रर कर दी थी।
अगला सवाल है, रुस्वा ने किस तरह के कीबोर्ड के सिलसिले में बहुत काम किया? जवाब हो जाएगा, रुस्वा ने उर्दू टाइपराइटर कीबोर्ड के सिलसिले में बहुत काम किया। रुस्वा ने हुकूमत आगरा और अवध की फरमाइश पर उर्द शॉर्ट हैंड के बारे में एक मुफीद किताब भी मुरतब की थी, जो 1919 में शाये हुई थी। और इसके अलावा उर्दू टाइपराइटर के कीबोर्ड के सिलसिले में भी इन्होंने बहुत काम किया था। अगला सवाल है, रुस्वा का ताल्लुक़ शायरी के किस दबिस्तान से था? जवाब हो जाएगा, रुस्वा का ताल्लुक़ शायरी में दबिस्तान लखनऊ से था और ये मिर्ज़ा तखल्लुस करते थे। यानी रुस्वा नावल निगार के अलावा शायर भी थे। अगला सवाल है, रुस्वा शायरी में किससे इस्लाह लिया करते थे? जवाब हो जाएगा, रुस्वा इब्तिदा में दबीर से, मिर्ज़ा दबीर से इस्लाह लिया करते थे और दबीर ही ने रुस्वा को मोहम्मद जाफ़र औज से मुतारिफ करवाया था। अगला सवाल है, रुस्वा का ताल्लुक़ किस तनक़ीदी दबिस्तान से था? जवाब हो जाएगा, रुस्वा का ताल्लुक़ नफ्सियाती तनक़ीदी दबिस्तान से था। अगला सवाल है, नावल उमराव जान नदा कब लिखा गया? जवाब हो जाएगा, नावल उमराव जान नदा, जो कि उर्दू का शाहकार नावल माना जाता है, ये नावल 1899 में लिखा गया और ये उर्दू का एक लाजवाल नफ्सियाती नावल है, जिसे उर्दू का पहला कामयाब और मुकम्मल नावल भी माना जाता है, क्योंकि ये नावल जो है तनकीद की नई कसौटियों पर खरा उतरता है। और इसके अलावा ये नावल जो उमराव जान अदा है, ये उर्दू का पहला नावल है जो फ्लैशबैक की तकनीक में लिखा गया है। अगला सवाल है, सरशार के फसाने आज़ाद और उमराव जान नदा को लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल मशहूर नक्काद मोहम्मद हसन का है। अगला सवाल है, नावल उमराव जान नदा किस तकनीक में लिखा गया है? जवाब हो जाएगा, नावल उमराव जान नदा ये बयानिया तकनीक में लिखा गया है, यानी इसकी कहानी जो है ये फ्लैशबैक की तकनीक में चलती है। नावल उमराव जान अदा जो है ये बयानिया इसलिए है क्योंकि इसमें जो है ये उमराव जो है अपने बुढ़ापे में नावल निगार के सामने आती है और अपना हालो अहवाल दरियाफ्त किए जाने पर वो अपनी आप बीती सुनाना शुरू करती है। और बीच बीच में मिर्ज़ा रुस्वा जो है वो ख़ुद हीरोइन को कहीं कहीं टोकते हैं और उससे इस्तिफ़ादा करते चले जाते हैं। अगला सवाल है, नावल उमराव जान नदा का प्लाट कैसा है? जवाब हो जाएगा, नावल उमराव जान नदा का प्लाट जो है ये दोहरा प्लाट है। नावल उमराव जान नदा का प्लाट ये दोहरा है। एक कहानी जो है इसमें वो अमीरन की है, जिसे तवाइफ खानम जो है वो अपने कोठे के लिए ख़रीद लेती है, और दूसरी कहानी जो होती है वो रामदेई की होती है, जिसे नवाबजादे की माँ खरीद लेती है। यानी एक को कोठी मिलती है और दूसरे को कोठा। हालांकि दोनों की इब्तदाई ज़िंदगी जो होती है वो एक साथ ही शुरू होती है, क्योंकि दोनों को अगवा करके लाया गया होता है। अगला सवाल है, नावल उमराव जान नदा का मौजू क्या है? जवाब हो जाएगा, नावल उमराव जान नदा का मौजू लखनऊ का माशरती ज़वाल है। नावल जो उमराव जान नदा है उस दौर में यानी उसमें नावल में उस दौर का लखनऊ जो है वो पूरी तरह जी उठता है और उस ज़वाल आमदा माशरे से जिस हम पूरी तरह वाकिफ़ हो जाते हैं। जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद हसन ने लिखा है कि सरशार के फसाने आज़ाद के बाद उमराव जान अदा को लखनवी तहज़ीब की सबसे कामयाब मुरक्का कशी कहा जा सकता है। अगला सवाल है, नावल उमराव जान नदा
कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? जवाब हो जाएगा नावल उमराव नदा कुल 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल है, नावल उमराव नदा में जगह जगह कौन सा सिगा इस्तेमाल हुआ है? जवाब हो जाएगा नावल उमराव नदा में जगह जगह वाहिद मुतकल्लिम का सिगा इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल है, उमराव नदा को मोजिज़े फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल नूरुल हसन नकवी का है। अगला सवाल है, नावल उमराव नदा का आगाज़ किस शेर से होता है? जवाब हो जाएगा नावल उमराव नदा का आगाज़ जो है वो इस शेर से होता है कि हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थी, लेकिन अब तमहीद ज़िक्र दर्द मातम हो गई। इस शेर से नावल उमराव नदा का आगाज़ होता है। अगला सवाल है, नावल उमराव नदा में उमराव जान का पहला मुजरा कहाँ हुआ था? जवाब हो जाएगा नावल उमराव नदा में उमराव जान का जो पहला मुजरा होता है वो नवाब शुजाअत अली खां के यहाँ होता है। अगला सवाल है, नावल उमराव अदा में शहर फैज़ाबाद के लिए कौन सा नाम आया है? जवाब हो जाएगा नावल उमराव अदा में शहर फैज़ाबाद के लिए बंगला का नाम आया है। अगला सवाल है, नावल उमराव अदा का जो अख्तिताम है वो किस शेर से होता है? जवाब हो जाएगा नावल उमराव अदा का अख्तिताम जो है वो इस शेर से होता है, यानी उमराव अदा जो है वो ये शेर उसकी ज़बानी अदा होता है कि मरने के दिन करीब है शायद कि ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। इस शेर से नावल उमराव अदा का अख्तिताम होता है। अगला सवाल है, फ़ी ज़माना यही हाल दक्कन है, यही हाल दक्कन है, लखनऊ उजड़ के दक्कन आबाद हुआ, मैं तो गया नहीं मगर सुना है कि मोहल्ले लखनऊ वालों से आबाद हैं। ये इबारत किस नावल से माखूज़ है? जवाब हो जाएगा ये इबारत मशहूर नावल उमराव नदा से माखूज़ है। अगला सवाल है, नावल उमराव नदा में उमराव, खुर्शीद, अमीर जान और बिस्मिल्लाह जब सावन के महीने में लगने वाले ऐश बाग के मेले में जाने के लिए तैयार हो रही थी तो वो कौन सा दिन था? जवाब हो जाएगा वो दिन जब सावन का मेला लगा था ऐश बाग में, वो दिन जुमा का दिन था। अगला सवाल है, फैज़ू किस नावल का किरदार है? जवाब हो जाएगा फैज़ू नावल उमराव नदा का किरदार है और ये किरदार जो होता है ये एक डाकू का किरदार होता है। अगला सवाल है, शेर है, एक हाल में इंसान की बसर हो नहीं सकती, अब रंग तबीयत का बदल जाए तो अच्छा। इस शेर से नावल उमराव का कौन सा हिस्सा शुरू होता है? जवाब हो जाएगा इस शेर से नावल उमराव का तीसरा हिस्सा शुरू होता है। अगला सवाल है, खानम किस नावल का किरदार है? जवाब हो जाएगा खानम नावल उमराव नदा का किरदार है। अगला सवाल है, उमराव नदा का गुलेची अव्वल कौन है? जवाब हो जाएगा उमराव नदा का गुलेची अव्वल जो है ये गौहर मिर्ज़ा होता है। अगला सवाल है, शेर है, इब्तिदा आवारगी की जोश वहसत का सबब हम तो समझे हैं मगर नासिह को समझाएंगे क्या? नावल उमराव नदा का कौन सा हिस्सा इस शेर से शुरू होता है? जवाब हो जाएगा
नावल उमराव जान अदा का पहला हिस्सा इस शेर से शुरू होता है। अगला सवाल है, कौन सा नावल आप बीती की तर्ज में लिखा गया है? जवाब हो जाएगा नावल उमराव जान अदा आप बीती की तर्ज में लिखा गया नावल है। अगला सवाल है, नावल उमराव जान अदा में खानम की बेटी का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा नावल उमराव जान अदा में खानम की बेटी का नाम बिस्मिल्लाह होता है। अगला सवाल है, शेर है, हम नहीं उनमें जो पढ़ लेते हैं तोते की तरह, मकतबे इश्को वफा तजर्बा आमोज भी था। इस शेर से उमराव जान अदा का कौन सा हिस्सा शुरू होता है? जवाब हो जाएगा इस शेर से उमराव जान अदा का चौथा हिस्सा शुरू होता है। अगला सवाल है, नावल उमराव जान अदा में उमराव जान की परवरिश किसने की? जवाब हो जाएगा नावल उमराव जान अदा में उमराव जान की परवरिश बुआ हुसैनी ने की थी। अगला सवाल है, उमराव जान के बचपन का क्या नाम होता है? जवाब हो जाएगा उमराव जान के बचपन का नाम अमीरन होता है। अगला सवाल है, शेर है, न पूछ ना मैं आमाल की दिलावेजी, तमाम उम्र का किस्सा लिखा हुआ पाया। इस शेर से किस नावल का कौन सा हिस्सा शुरू होता है? जवाब हो जाएगा इस शेर से नावल उमराव जान अदा का 13वां हिस्सा शुरू होता है। अगला सवाल है, करीम किस नावल का किरदार है? जवाब हो जाएगा करीम ये नावल उमराव जान अदा का किरदार है। अगला सवाल है, नावल उमराव जान अदा में मौलवी साहब के कहने पर नीम के पेड़ पर, मौलवी साहब किसके कहने पर नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं? जवाब हो जाएगा नावल उमराव जान अदा में मौलवी साहब बिस्मिल्लाह जान के कहने पर नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, नावल उमराव जान अदा में 5वें हिस्से का आगाज़ किस शेर से होता है? जवाब हो जाएगा नावल उमराव जान अदा में 5वें हिस्से का आगाज़ इस शेर से होता है। शेर यूँ है, एक शातिर चोर दिल मेरा चुरा कर ले गया, पास बां कमबख्त सब सोते के सोते रह गए। इस शेर से 5वें हिस्से का आगाज़ होता है। अगला सवाल है, नावल उमराव जान अदा नावल शरीफजादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ कौन हैं? जवाब हो जाएगा नावल शरीफजादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ भी मिर्ज़ा हादी रुस्वा हैं। ये दोनों नावल भी मिर्ज़ा हादी रुस्वा के हैं, मगर उमराव जान अदा जो है वो इनका शाहकार नावल है। अगला सवाल है, नावल उमराव जान अदा में किस किरदार के किस्मत में कोठी आती है? जवाब हो जाएगा नावल उमराव जान अदा के किरदार रामदई की किस्मत में कोठी आती है। अगला सवाल है, शेर है, सुन चुके हाल तबाही का मेरी और सुनो, अब तुम्हें कुछ मेरी तकरीर मज़ा देती है। इस शेर से कौन सा हिस्सा शुरू होता है? जवाब हो जाएगा इस शेर से नावल उमराव जान अदा का 9वां हिस्सा शुरू होता है। अगला सवाल है, किस नावल में फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? जवाब हो जाएगा नावल उमराव जान अदा में फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। ये उर्दू का पहला नावल है जो फ्लैशबैक की तकनीक में लिखा गया है। अगला सवाल है, नावल उमराव जान अदा में नाने शबी का मोहताज कौन है? जवाब हो जाएगा नावल उमराव जान अदा में नाने शबीना का मोहताज मीर औलाद अली हैं।
अगला सवाल है, शेर है, हर चंद बहुत गौर किया हमने शबो रोज़, दुनिया का तिलिस्मास समझ में नहीं आता। नॉवेल उमराव जान नदा के किस हिस्से का आगाज़ इस शेर से होता है? जवाब हो जाएगा, नॉवेल उमराव जान नदा के 10वें हिस्से का आगाज़ इस शेर से होता है। अगला सवाल है, नॉवेल उमराव जान नदा में गौहर मिर्ज़ा किसका लड़का है? जवाब हो जाएगा, नॉवेल उमराव जान नदा में गौहर मिर्ज़ा बन्नो डोमिनी का लड़का होता है। अगला सवाल है, नॉवेल उमराव जान नदा का सबसे जानदार, मुतहर्रिक और फ़आल किरदार किसका है? जवाब हो जाएगा, नॉवेल उमराव जान नदा का सबसे जानदार, मुतहर्रिक और फ़आल किरदार ये उमराव जान का होता है। अगला सवाल है, जुमेदार कौन है? जवाब हो जाएगा, जुमेदार जो कि अमीरन का बाप होता है, और अमीरन ये उमराव जान के बचपन का नाम होता है। अगला सवाल है, अमीरन को किसने अगवा किया था? जवाब हो जाएगा, अमीरन को दिलावर खान नामी एक गुंडे ने अगवा किया था। अगला सवाल है, शेर है, किस तरह से हो तस्कीन शौक कैसा रश्क, मिलेंगे आज हम उनसे रकीब से मिलके। इस शेर से कौन सा हिस्सा शुरू होता है? जवाब हो जाएगा, इस शेर से नॉवेल उमराव जान नदा का 11वां हिस्सा शुरू होता है। अगला सवाल है, अली बख्श कौन था? जवाब हो जाएगा, अली बख्श ये बुआ हुसैनी के भाई था। अगला सवाल है, उमराव जान को कोठे से कौन भगा ले जाता है? जवाब हो जाएगा, उमराव जान को डाकू फैज़ अली फैज़ू जो होता है ये कोठे से भगा ले जाता है। अगला सवाल है, शेर है, देखे पहुँचे कहाँ तक शोरिशे दिल का असर, सर सरे वहशत का ये शोला है भड़काया हुआ। इस शेर से कौन सा हिस्सा शुरू होता है? जवाब हो जाएगा, इस शेर से नॉवेल उमराव जान नदा का 8वां हिस्सा शुरू होता है। हमारा अगला सवाल मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से। सवाल है, किस नॉवेल निगार को चलता फिरता गांव कहा जाता है? जवाब हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का नॉवेल निगार यानी जो ये मुंशी प्रेमचंद है इनको चलता फिरता गांव कहा जाता है। प्रेमचंद का असली नाम जो था ये धनपत राय था। अगला सवाल है, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था, जिसे इनके वालिद ने रखा था, लेकिन इनके चचा का दिया हुआ एक दूसरा नाम नवाब राय भी था जो कि इन्हें पसंद था। और प्रेमचंद जो है ये पहले कलमी नाम के तौर पर नवाब राय ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अफसानवी मजमुआ जो सोज़े वतन इनका था पहला अफसानवी मजमुआ, इसके ज़ब्त होने के बाद से इन्होंने अपने दोस्त जो रिसाला ज़माना के एडिटर थे मुंशी दया नारायण निगम, इनके मशवरा पर प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है, प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के लम्ही गांव में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, प्रेमचंद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद का इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बनारस में हुआ था। अगला सवाल है, प्रेमचंद के वालिदैन का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था और इनकी वालिदा का नाम आनंदी देवी था।
प्रेमचंद के वालिद जो थे मुंशी अजायबलाल, ये डाकखाने में क्लर्क थे। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किससे किया? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ एक मामू का रोमान नामी नॉवेल लिखकर 1901 से किया था। अगला सवाल है, प्रेमचंद का पहला नॉवेल कौन सा है? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद का पहला नॉवेल ये असरारे मआबिद के नाम से है, जो कि बनारस के एक हफ्तावार जो था आवाज़ खल्क, इसमें 8 अक्टूबर 1903 से किस्तवार शाये होना शुरू हुआ था। अगला सवाल है, प्रेमचंद का पहले कलमी नाम क्या था? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद का पहले कलमी नाम नवाब राय था, लेकिन जब उनका पहला अफसानवी मजमूआ सोज़े वतन ज़ब्त हो गया तो फिर उन्होंने प्रेमचंद नाम अपने दोस्त के मशवरे पर रख लिया था और नवाब राय को हटाकर ये प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। और बड़े घर की बेटी जो इनका अफसाना है, ये प्रेमचंद का पहला अफसाना है जो कि इनके नाम प्रेमचंद के नाम से पहली बार रिसाला ज़माना में 1910 के शुमारा में शाये हुई थी। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने किसके मशवरे पर प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद ने अपने दोस्त और रिसाला ज़माना के मुदीर या एडिटर जो थे मुंशी दयानारायण निगम, इनके मशवरे पर प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। अगला सवाल है, प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी कौन सी लिखी? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद ने अपने नाम यानी प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी बड़े घर की बेटी लिखी। अगला सवाल है, प्रेमचंद सब डिप्टी मदारिस होकर महोबा ज़िला हमीरपुर कब गए? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद सब डिप्टी मदारिस होकर महोबा ज़िला हमीरपुर 1909 में गए थे। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने मुलाजमत से कब इस्तीफ़ा दिया? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद ने सन 1921 ईस्वी में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। अगला सवाल है, प्रेमचंद को कब और किसने हिंदी माहनामा मर्यादा का एडिटर मुकर्रर किया? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद को शिव प्रसाद गुप्त ने सन 1922 ईस्वी में हिंदी माहनामा मर्यादा का एडिटर मुकर्रर किया था। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस कब कायम किया? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद ने 1923 ईस्वी में सरस्वती प्रेस कायम किया था। अगला सवाल है, प्रेमचंद नवल किशोर प्रेस लखनऊ में हिंदी माहनामा माधुरी के मुदीर कब मुकर्रर हुए? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद 1929 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से जारी होने वाले माहनामा माधुरी के मुदीर मुकर्रर हुए थे। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस कब जारी किया था? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद ने अपने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस सन 1930 ईस्वी में जारी किया था। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने कौन सा हफ्तावार अखबार सन 1931 ईस्वी में बनारस से जारी किया था? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार जागरण सन 1931 ईस्वी में बनारस से जारी किया था।
अगला सवाल है, प्रेमचंद कब और किसकी दावत पर मुंबई गए? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद डॉक्टर एम भवानी की दावत पर 1934 ईस्वी में मुंबई गए थे। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने फिल्मों के लिए अपनी पहली कहानी किस नाम से लिखी? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद ने फिल्मों के लिए अपनी पहली कहानी मैं मजदूर के नाम से लिखी थी। अगला सवाल है, प्रेमचंद मुंबई से वापस बनारस कब आए? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद 1935 ईस्वी में मुंबई से वापस बनारस आ गए थे। प्रेमचंद जो है ये डायरेक्टरों के रवैये से बहुत बददिल हो गए थे और इसलिए ये वापस 1935 में बनारस आ गए थे। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत कब और कहाँ की थी? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद ने सन 1936 ईस्वी को लखनऊ में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, उसकी सदारत की थी। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने नॉवेल गौदान कब लिखना शुरू किया? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद ने नॉवेल गौदान सन 1932 ईस्वी में लिखना शुरू किया था। अगला सवाल है, नॉवेल गौदान पहले पहल कब और कहाँ से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा, नॉवेल गौदान पहले पहल सरस्वती प्रेस से 1936 ईस्वी में शाये हुआ था। अगला सवाल है, नॉवेल गौदान उर्दू में कब और कहाँ से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा, नॉवेल गौदान ये उर्दू में पहले पहल 1937 में मकतबा जामिया नई दिल्ली से शाये हुआ था। गौदान जो है ये प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है जिसे उन्होंने मैदान अमल के बाद 1932 में लिखना शुरू किया था और 1935 में लिख चुके थे। ये 1935 में इन्होंने मुकम्मल कर लिया था और प्रेमचंद जब गौदान लिख रहे थे उस ज़माने में ये मुंबई में मुकीम थे। अगला सवाल है, नावल गौदान कितने सफ़हात पर मुश्तमिल है? जवाब हो जाएगा, नावल गौदान ये कुल 596 सफ़हात पर मुश्तमिल नावल है। अगला सवाल है, नावल गौदान में कितने अबवाब हैं? जवाब हो जाएगा, नावल गौदान में कुल 36 अबवाब हैं। अगला सवाल है, अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुताला करना चाहता है तो उसको गौदान का मुताला करना चाहिए। ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये ख्याल डॉक्टर सलाम संदेलवी का है। प्रेमचंद ने अपना ये नावल यानी गौदान को मुकम्मल करने में इन्होंने जितना वक्त लिया था, इससे पहले इन्होंने किसी और नावल को लिखने में इतना वक्त नहीं लिया था। और प्रेमचंद ने गौदान में उस वक्त के समाज और किसानों, मजदूरों और सरमादारों की तमाम कश्मकश को मौजूए बहस बनाया है। और ये नावल गौदान जो है ये न सिर्फ प्रेमचंद का बल्कि उर्दू और हिंदी का भी बेहतरीन और शाहकार नावल करार दिया जाता है। अगला सवाल है, नावल गौदान के मरकजी किरदार कौन कौन हैं? जवाब हो जाएगा, नावल गौदान के मरकजी किरदार हौरी, धनिया और गोबर होते हैं। अगला सवाल है, हौरी कौन है? जवाब हो जाएगा, हौरी ये नावल गौदान का हीरो है। अगला सवाल है, हौरी की बीवी का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा, हौरी की बीवी का नाम धनिया होता है। अगला सवाल है, नावल गौदान में प्रेमचंद ने किसे मौजूए बहस बनाया है? जवाब हो जाएगा, नावल गौदान में प्रेमचंद ने
किसानों, मजदूरों और सरमायादारों की कशमकश को मौजूए बहस बनाया है। गोदान में उन्होंने किसानों की वो दुख भरी जिंदगी के लिए प्रेमचंद की जितनी हमदर्दी बढ़ गई है, उन्हें लूटने वाले तबकों के खिलाफ उनका तंज भी उतना ही गहरा और तीखा है। अगला सवाल है, उर्दू हिंदी के बेशतर नाक़दीन ने प्रेमचंद के किस नावल को उर्दू हिंदी का बेहतरीन नावल करार दिया है? जवाब हो जाएगा, उर्दू हिंदी के बेशतर नाक़दीन ने प्रेमचंद के नावल गोदान को उर्दू और हिंदी का बेहतरीन और शाहकार नावल करार दिया है। अगला सवाल है, इस नावल में किसानों की दुख भरी जिंदगी के लिए प्रेमचंद की जितनी हमदर्दी बढ़ गई है, उन्हें लूटने वाले तबकों के खिलाफ उनका तंज भी उतना ही गहरा और तीखा हो गया है। नावल गोदान से मुतालिक ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा, नावल गोदान से मुतालिक ये ख्याल डॉक्टर रामबिलास शर्मा का है। अगला सवाल है, नावल गोदान में गोबर कौन है? जवाब हो जाएगा, नावल गोदान में गोबर जो होता है ये होरी का बेटा है। अगला सवाल है, होरी की बड़ी बेटी का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा, होरी की बड़ी लड़की का नाम सोना होता है। अगला सवाल है, नावल गोदान में फ़लसफ़ा के प्रोफेसर कौन होते हैं? जवाब हो जाएगा, नावल गोदान में फ़लसफ़ा के प्रोफेसर मिस्टर मेहता होते हैं। अगला सवाल है, किसने कहा कि अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा? जवाब हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद ने। उन्होंने जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की जो पहले कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी, उसका सदारत खुतबा चूँकि मुंशी प्रेमचंद ने पढ़ा था, तो उस सदारत खुतबे में उन्होंने ये जुमला कहा था कि अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मर्तबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की है? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद ने पहली मर्तबा अपने नावल गोशे आफियत में देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की है। अगला सवाल है, प्रेमचंद के आखिरी मुकम्मल नावल का नाम बताइए। जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद के आखिरी मुकम्मल नावल का नाम गोदान है, जो कि इन्होंने 1932 में लिखना शुरू किया था और 1935 में ये मुकम्मल हो गया था और 1936 में इनके अपने सरस्वती प्रेस बनारस से हिंदी में पहली बार शाये हो गया था और फिर उसके बाद दोबारा उर्दू में 1937 में मकतबा जामिया दिल्ली से शाये हुआ था। अगला सवाल है, होरी की छोटी लड़की का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा, होरी की छोटी लड़की का नाम रूपा होता है। होरी की जो बड़ी लड़की है उसका नाम सोना और छोटी बेटी का नाम रूपा। अगला सवाल है, होरी किससे गाय लेता है? जवाब हो जाएगा, होरी भोला नामी अहीर से गाय लेता है। अगला सवाल है, होरी की गाय को कौन जहर दे देता है? जवाब हो जाएगा, होरी की गाय को होरी का भाई हीरा जो होता है वो जहर दे देता है। अगला सवाल है, हमने आफताब का तुलूओ गुरूब देखा है, शफक की सुर्खी देखी है, खुशनुमा खुशबूदार फूल देखे हैं, खुशनवा चिड़िया देखी है, नाचते हुए आबशार देखे हैं, उसी की बदौलत नफ्स की तहजीब होती है, ये उसका मकसद ऊला है। ये इबारत किस नावल निगार की है? जवाब हो जाएगा, ये इबारत मशहूर नावल निगार मुंशी प्रेमचंद की है। अगला सवाल है, झुनिया कौन है? जवाब हो जाएगा, झुनिया जो है ये भोला अहीर की बेटी होती है।
अगला सवाल है, गोबर के बेटे का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा, गोबर के बेटे का नाम मंगल होता है। गोबर जो है ये होरी का बेटा होता है और मंगल गोबर का बेटा होता है। अगला सवाल है, नॉवेल गौदान में बिजली अखबार का एडिटर कौन है? जवाब हो जाएगा, नॉवेल गौदान में बिजली अखबार का एडिटर मिस्टर ओंकार नाथ है। अगला सवाल है, तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाकिस है, ये एतराज़ किसका है? जवाब हो जाएगा, ये एतराज़ मुंशी प्रेमचंद का है। अगला सवाल है, सूरदास प्रेमचंद के किस नॉवेल का किरदार है? जवाब हो जाएगा, सूरदास ये प्रेमचंद के नॉवेल चौगाने हस्ती का किरदार है। अगला सवाल है, अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख़याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल मुंशी प्रेमचंद का है। अगला सवाल है, नॉवेल गौदान में गांव के ज़मींदार का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा, नॉवेल गौदान में गांव के ज़मींदार का नाम राय अग्रपाल है। अगला सवाल है, गौदान का कौन सा किरदार लू लगने से मर जाता है? जवाब हो जाएगा, गौदान का किरदार होरी जो है ये लू लगने से मर जाता है। लू जो होती है ये गर्मियों के दिनों में, यानी आमतौर से जो मई और जून का महीना होता है, इस महीने में जो उत्तर भारत में तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं इन्हें लू कहते हैं। अगला सवाल है, हमारी कसौटी पर अब वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल मुंशी प्रेमचंद का है। अगला सवाल है, प्रेमचंद का नावल असरारे माबिद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद का नावल आवाज़े खल्क जो है ये असरारे माबिद जो इनका नावल है ये आवाज़े खल्क नामी जो अखबार था इसमें किस्तवार शाये हुआ था। अगला सवाल है, नावल गौदान में मज़दूरों की यूनियन का सदर कौन है? जवाब हो जाएगा, नावल गौदान में मज़दूरों की यूनियन का सदर मिर्ज़ा खुर्शीद होता है। अगला सवाल है, बारिश हुई, किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी कितनी मसरत थी, उस दिन मसरत का जाम गोया छलका पड़ता था, ज़मीन की जैसे प्यास ही न बुझती थी, प्यासे किसान इस तरह उछल रहे थे जैसे बूंदें नहीं उन्हीं अशरफियाँ बरस रही हूँ। ये इक़्तिबास किस नावल से माखूज़ है? जवाब हो जाएगा, ये इक़्तिबास नावल गौदान से माखूज़ है। अगला सवाल है, मिस मालती कौन है? जवाब हो जाएगा, मिस मालती ये एक लेडी डॉक्टर होती है। अगला सवाल है, मिस्टर कोहना कौन है? जवाब हो जाएगा, मिस्टर कोहना ये बैंक मैनेजर होते हैं। अगला सवाल है, बेवा, मैदाने अमल, हम खुरमा हम सवाब और जलवे ईसार किसके नावल हैं? जवाब हो जाएगा, ये तमाम नावल जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद के नावल हैं। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, प्रेमचंद का आखिरी नामुकम्मल नावल कौन सा है? जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद का आखिरी नामुकम्मल नावल जो है ये मंगलसूत्र के नाम से है। प्रेमचंद का जो आखिरी मुकम्मल नावल है वो गौदान है और आखिरी नामुकम्मल नावल ये मंगलसूत्र है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल
को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलें। बहुत शुक्रिया।